अभी हमने देखा कि याकूब अपने भाई की आशीष ले गया और अब हम देखेंगे कि वो अपने घर को छोड़ करके भाग जाएगा। जब उसने आशीष ले ली तो वो अपनी माता के पास गया और यहाँ पर एसाव ने रो रो करके पिता से कहा कि पिता भोजन कर और मुझे भी आशीष दे। और पिता ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा भोजन किया और उसको आशीष दी और कहा कि बेटा मैंने तो उसको तेरा अधिकारी बना दिया है। उसके बाद भी उसने थोड़ी आशीष एसाव को दी और एसाव ने सोचा कि याकूब ने मुझे धोखा दिया है, मेरे धोखे से आशीष ले ली है, अब मैं इसको मार डालूँगा। और रिबका ने फिर से ये बात सुन ली और उसने उसको बुलाया याकूब को और उसको इसहाक के पास ले गई और कहा कि बड़ा भाई एसाव बहुत नाराज़ है और वो इसको मार डालने पर है। आप ऐसा करिए कि इसको मेरे भाई लाबान के पास भेज दीजिए ताकि कुछ सालों तक ये वहाँ रहे जब तक कि एसाव का क्रोध शांत ना हो जाए। ये बात इसहाक को अच्छी लगी और उन्होंने याकूब से कहा बेटा तुम जाओ और अपने मामा लाबान के यहाँ पर रहना। याकूब जो था वो चला गया और जब वो गया, पैदल ही तो जाना था उसको, वो पैदल ही पैदल जा रहा था और रात हो गई रास्ते में और जंगल पड़ा और जंगल में उसने एक पत्थर पर अपना सिर रख के सो गया। रात को उसको एक स्वप्न दिखा और स्वप्न में देखा उसने कि स्वर्ग से लेकर ज़मीन तक जिस पत्थर पर वो सिर रख कर सो रहा था वहाँ से सीढ़ी है जो कि स्वर्ग तक जा रही है और स्वर्ग से उस सीढ़ी से स्वर्गदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। और याकूब ये स्वप्न देख करके बहुत घबरा गया और वो उठा और उसने कहा ये तो बहुत ही भयंकर जगह है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जगह जो है वो परमेश्वर के स्वर्ग का द्वार है और अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। वो उठा, उसने पत्थर को खड़ा किया और पत्थर पर बलि चढ़ाई और परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं जब अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ और आप मेरे आने और जाने में मेरे साथ रहिएगा और यदि आप मेरे साथ रहेंगे, मेरी भलाई करते रहेंगे और मेरा अच्छा ही होगा, तो जब मैं लौटूँगा तो आपको अपने कमाई में से 10वांश दूँगा। और ये कह कर के वो उस स्थान से चला गया। जब वो मेसोपोटामिया पहुँचा तो वहाँ पर उसको मालूम नहीं था उसके मामा का घर कहाँ है, तो वहाँ पर एक कुएं पर बैठ गया और उसने वहाँ पर बैठे लोगों से पूछा कि मेरे मामा लाबान को जानते हो? तो उसने कहा हाँ, तुम्हारे मामा लाबान को हम जानते हैं और देखो उनकी बेटी राहेल भेड़ बकरियां चरा करके वो देखो लौट रही है। और जैसे ही राहेल पास आई अपने भेड़ बकरियों को ले करके, तो याकूब ने उसको चूमा लिया और बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और उसके बाद वो अपने मामा के घर गया। जब मामा ने
उसको अपने घर में रखा तो उसकी मामा ने कहा कि तुम कब तक मेरे घर में रहोगे बिना पैसे लिए। तो उसने कहा कि मैं आपके घर की सेवा करूँगा 7 साल तक। इस राहेल के लिए, क्योंकि लाबान की 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी लिया थी और छोटी बेटी राहेल थी। और जब उसने पहले राहेल को देखा था तो वो सोचने लगा मैं इसी से विवाह करूँगा। लाबान ने कहा ठीक है, तुम 7 साल तक मेरी भेड़ बकरियों को चराओ और मेरी सेवा करो, इसके बदले में मैं तुमको राहेल को दूंगा। और इस तरह से वहाँ पर याकूब अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियाँ चराते हुए उनकी सेवा करने लगा।